हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु 1, 2, 4 y x 6 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ये मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। इसके निर्देशांक इसको A मान लेते हैं, ये B है, ये C और ये D है। A का निर्देशांक इसी क्रम में लेना है तो A का 1, 2, B का हो जाएगा 4, Y, C का X 6 और D का 3, 5। तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए इसके विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण ये विकर्ण हो गया AC और BD को मिला देते हैं, ये विकर्ण BD। अब इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं P है। तो अब यहां से हम लोग बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, यानी बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। यानी कि यहां से BP की दूरी देखें तो उतना ही दूरी DP का होगा, इधर से AP की दूरी देखें उतना ही दूरी CP का होगा। मतलब कि AC विकर्ण है तो इसका मध्य बिंदु P है और DB विकर्ण है तो इसका मध्य बिंदु P है। तो हम मध्य बिंदु सूत्र से इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर लिखेंगे विकर्ण DB का मध्य बिंदु P, विकर्ण DB का मध्य बिंदु P है। तो P का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा? सूत्र एक बार लिख देते हैं। x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र है। अब यहां से मान रखेंगे DB, तो यहां पर x1, y1, x2, y2, तो यहां पर मान लिखते हैं 3 और 4, ये हो गया 3 प्लस 4 बटे में 2, 5 और प्लस y बटे में 2।
ये हो गया। सेम इसी तरह से सिमिलरली AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेते हैं। विकर्ण AC का मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो 1 और x का योग यानी x1 प्लस x2 बटे में 2 लिखेंगे। तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो 1 प्लस x बटे में 2 हो गया, और यहाँ 2 प्लस 6 बटे में 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये P का निर्देशांक हो गया, ये भी P का निर्देशांक हो गया, मतलब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे कि 3 प्लस 4 3 प्लस 4 बटे में 2 और 5 प्लस y बटे में 2 बराबर होगा 1 प्लस x बटे में 2 और 2 प्लस 6 बटे में 2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इसके बराबर होगा, लिखेंगे चूंकि 3 और 4 ये हो गया 7 बटे में 2 बराबर होगा 1 प्लस x बटे में 2 के, इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करा दीजिए, क्रॉस गुणा मत करिए, 2 से 2 कैंसिल। अब ये हो गया 7 और ये 1 इधर आएगा तो -1 बराबर x हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 बराबर ये हो गया x, यानी x का मान आ गया 6। अब y का मान निकालना है तो ये इसको इसके बराबर कर देते हैं, यानी कि अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अब 5 प्लस y बटे में 2 बराबर, इसको जोड़ देते हैं, 6 2 8, 8 बटे में 2 हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, y बराबर 8, 5 उधर करेंगे तो -5, तो y बराबर कितना हो गया 3, y बराबर 3। तो x का मान आ गया 6, इसको सीधा लिख देते हैं, x बराबर हो गया ये, x बराबर 6 और y बराबर 3। तो x और y का मान पूछा था तो x और y का मान निकल कर आ गया, x का मान हो गया 6 और y का मान 3। देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। तो एक वृत्त का व्यास दिया है, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया है और B के निर्देशांक दिया है, A का निर्देशांक ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, और AB वृत्त का व्यास है तो AB वृत्त का व्यास बना लेते हैं AB, और ये हो गया O। अब यहाँ पर A का निर्देशांक दिया है, नहीं, A का निर्देशांक ज्ञात करना है, B का निर्देशांक दिया है, B का 1 और 4 निर्देशांक दिया है और केंद्र का निर्देशांक दिया है, O का निर्देशांक दे दिया है 2-3। हम लोगों को A का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसको मान लेते हैं x1 और y1 मान लेते हैं, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे AO बराबर OB, क्योंकि ये त्रिज्या है, बराबर है, यानी कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर है, यानी कि O मध्य बिंदु है
वो क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक से हम लोग इसको आसानी से लगा लेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे O का निर्देशांक दिया है यहाँ पर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 दिया है, बराबर यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2 बट्टे में 2 हो गया, और y1 और प्लस 4 बट्टे में 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 2x1 प्लस 1 बट्टे में 2 के बराबर होगा, माइनस 3 y1 प्लस 4 बट्टे में 2 के बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे x1 प्लस 1 बट्टे में 2 बराबर, ये हो गया 2 के बराबर, और ये यहां से y1 प्लस 4 बट्टे में 2 ये बराबर हो गया माइनस 3 के। अब यहां से हल करके मान निकाल लेंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, तो x1 प्लस 1 बराबर ये हो गया 4, और x1 बराबर 4 माइनस 1, तो ये हो गया x1 बराबर 3, x1 का मान आ गया 3। और यहां से अब हल करें इसको, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो y1 प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा माइनस 6, 4 को उधर करेंगे तो y1 बराबर माइनस 6 और माइनस 4, ये प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y1 बराबर माइनस 10। यानी कि a का निर्देशांक जो आया, लिखेंगे a का निर्देशांक कितना आ गया, a का निर्देशांक x1 का मान आ गया 3 और y1 का मान आ गया माइनस 10। यही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 एक डायग्राम बना लेते हैं। A B, A का निर्देशांक दिया है -2 और B का निर्देशांक दिया है 2, -4, और P यहाँ पर है P। अब P का निर्देशांक कह रहा है कि P रेखाखंड AB पर स्थित हो, तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर एक इसमें शर्त दिया है कि AP बराबर 3/7 AB दिया है। तो यहां से देखें तो AB को इधर ला दें तो AP बट्टे में AB हो जाएगा बराबर 3/7 हो जाएगा। यानी कि AP का मान यहाँ पर देखें तो AP बराबर 3 हो गया और AB बराबर 7 हो गया। AP बराबर 3, AB बराबर 7, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 7 है। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 7 है। तो यहां से यहां तक की दूरी ये 7 हो गया, और AP ये दिया है 3, तो PB कितना हो जाएगा, PB या BP लिखें तो BP कितना हो जाएगा, BP कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी पूरे में से 3 को गायब करेंगे, यानी 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो ये वाला दूरी कितना हो गया, 4, यानी 3 और 4 मिलकर कितना बनेगा, 7। यानी BP की दूरी कितना हो गया,
4। तो इसका रेशियो देखें तो ये M1 का मान हो गया, ये M2 का मान हो गया, यानी कि M1 बराबर दे दिया है 3 और M2 बराबर दे दिया है 4। तो विभाजन सूत्र से हम लोग P के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक निकालें। P का निर्देशांक किससे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से निकालेंगे। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, और इसमें होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। अब यहां से मान रखेंगे। देखिए M1 का मान है 3 गुणे x2 का मान है 2, x2 का मान 2 प्लस M2 का मान हो गया 4, x1 का मान है -2 बटे में M1 प्लस M2 का योग यानी 3 प्लस 4 का योग, और यहां से M1 कितना है 3 और y1 हो M1 हो गया 3, y2 का मान हो गया आपका -4 प्लस M2 का मान हो गया 4 और M2 का मान हो गया 4, y1 का मान हो गया -2 और बटे में 3 प्लस 4, ये हो गया। इसको हल करेंगे तो देखिए 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 दूना के 8 बटे में 7 हो गया, और ये हो गया 4 3 12 -12 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना के 8 बटे में 7 हो जाएगा। यहाँ पर अब लिखेंगे तो 6 - 8 -2 होगा बटे में 7 और -12 -8 ये हो जाएगा -20 बटे में आपका 7 हो जाएगा, यानी कि -2 बटे में 7 और -20 बटे में 7 आपका निर्देशांक होगा। किसका? P का। देख लीजिए आपका P का निर्देशांक होगा -2 बटे में 7 -20 बटे में 7, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। दिया इसमें बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो देखिए इसको अब हल करते हैं। इसमें पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B। A का निर्देशांक दिया है -2 और 2 और B का निर्देशांक दिया है 2, 8, ये दिया है। अब इसमें 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, तो यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं P, Q और R। P, Q, R बिंदु जो AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखिए कैसे, ये एक भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये, यानी A से P तक एक भाग, P और Q से एक भाग और Q और R से एक भाग और R से B तक एक भाग हो गया। तो P, Q, R का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए इसमें बात कर लें तो A और B, ये इसका रेशियो माने तो 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी कि यहां से देखें तो A और Q की दूरी देखें तो कितना है 1, 2, यानी कितना है 2 है, और इधर से B से Q की देखें तो इधर भी 2 है। इसका मतलब ये है कि AB का जो मध्य बिंदु है वो Q है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक से इसको आसानी से हम लोग
हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु क्यू, ए बी का मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है, सूत्र लिख देते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये होता है। इसमें हम मान रख देते हैं, x1 का मान -2 और x2 का मान 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो -2 और +2 हो गया बटे में 2, y1 2 हो गया, y2 8 हो गया बटे में 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 0 बटे में 2 यानी 0 हो जाएगा, 2 8 ये कितना हो गया 10 बटे में 2 हो गया, यानी कि इसको लिखें तो 0 और 2 5 10, तो Q का निर्देशांक आ गया कितना 0 और 5 आ गया, Q का निर्देशांक 0 और 5 आ गया। अब देखिए इसके AP के बीच की दूरी 1 और PQ के बीच की दूरी 1 है, यानी कि AQ का मध्य बिंदु P है, तो AQ के मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से। तो अब यहां पर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे AQ का मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे तो -2 और 0, -2 प्लस 0 बटे में 2 हो गया, और ये हो जाएगा 2 प्लस 5 बटे में 2 हो जाएगा। सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के बेस पर इसको अब हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 बटे में 2, 7 बटे में 2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 और ये हो जाएगा 7 बटे में 2। ये AQ का मध्य बिंदु P का निर्देशांक आ गया कितना -1 और 7 बटे में 2। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो QB का मध्य बिंदु कौन सा है, R है, तो उसका निर्देशांक निकाल देते हैं। मध्य बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे तो इन दोनों का योग, यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, इन दोनों का योग 0 और 2, यहाँ पर होगा 0 प्लस 2 बटे में 2, फिर 5 प्लस 8 बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 2 बटे में 2 यानी कि 1 हो जाएगा, और 5 और 8 5 13 बटे में 2 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया, यानी कि Q का निर्देशांक 0.5, P का -1 7 बटे 2 और R का हो गया आपका 1 13 बटे 2, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज बना लेंगे, समचतुर्भुज
ये समचतुर्भुज हो गया। ए बी सी और डी। ए का लिख देते हैं 3 0, बी का 4 5 और सी का -1 4 और डी का निर्देशांक हो जाएगा -2 -1। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी कि d1 d2 होता है। अब इसके विकर्ण देख लें, तो इसके विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो विकर्णों का गुणनफल यानी कि विकर्ण की लंबाई हमें निकालना है, तो विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे। दूरी सूत्र से हम लोग विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखते हैं, ए सी को मान लेते हैं, ये डी है, d1 है और db है, d2 है, db क्या है, d2 है। तो अब इसको हल करेंगे, d1 निकालते हैं, d1 बराबर रूट में, एक बार सूत्र लिख देते हैं, दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान पुटअप करेंगे, d1 ये है AC, तो A और C का निर्देशांक ये x1 y1 x2 y2 मान रखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस ये हो गया 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इसको हल करेंगे तो ये होगा -1 और -3 -4 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हल करें तो ये होगा 4 चौके 16 प्लस 16, यानी कि ये हो जाएगा रूट में 32, ये हो जाएगा 32। इसको रूट से बाहर निकालना चाहें तो ये होगा 4 रूट में 2, 4 रूट में 2 ये निकल कर आएगा। अब इसी तरह से d2 का मान निकाल लेते हैं, d2 का मान निकालते हैं, d2 बराबर ये हो गया d2, तो यहाँ से d2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 का होल स्क्वायर। इसको अब हल करेंगे तो ये होगा -6 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 36 और प्लस 36, यानी कि ये होगा 72। रूट से बाहर निकालें इसको तो ये होगा आपका 6 रूट में 2, 6 रूट में 2 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र यहाँ पर है 1/2 d1 d2, तो मान रख देंगे 1/2, d1 का मान आया है यहाँ पर 4 रूट में 2 और d2 का मान आया है 6 रूट में 2,
ये 2 दूना के 4, यानी कि ये हो गया 2 रूट में 2 गुणे 6 रूट में 2 हो गया। अब यहाँ गुणा करें तो 6 दूना के 12 और रूट में 2 का रूट में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2, तो 12 दूना के 24 वर्ग इकाई, यही आंसर होगा। क्षेत्रफल यही आंसर होगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। देख लीजिए।